students, you are most welcome in my YouTube channel ICSE Java 100%, जिसमें आज हम दिस कीवर्ड के बारे में चर्चा करेंगे। दिस कीवर्ड क्या होता है, इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, इसमें से पूछा जाता है व्हाट इज यूज ऑफ दिस कीवर्ड। यू हैव टू लर्न दैट डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। सो दिस कीवर्ड कैन बी यूज्ड इनसाइड एनी मेथड टू रिफर टू द करंट ऑब्जेक्ट। ये करंट ऑब्जेक्ट को रिफर करता है। दिस इज यूज टू इन्वॉक करंट क्लास कंस्ट्रक्टर एंड करंट क्लास फंक्शन। करंट क्लास कंस्ट्रक्टर और करंट क्लास का फंक्शन को का इन्वॉक करने के लिए, कॉल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दिस कीवर्ड कई पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से एक हमने पर्पज दिखाया है, ये वाला। दिस कीवर्ड आल्सो यूज्ड टू अवॉइड द कोलिजन व्हेन द इंस्टेंस वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल हैव सेम नेम। जब इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल एक ही नाम से हों, तो आप जानते हैं कि एक ही स्कोप मतलब स्कोप क्या, ब्रेस के अंदर, यानी एक फंक्शन जैसे हो गया। एक ही स्कोप में सेम नाम के दो वेरिएबल इस्तेमाल नहीं हो सकते, तो उस कोलिजन को अवॉइड करने के लिए दिस कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। दिस कीवर्ड एक रेफरेंस वेरिएबल होता है और दिस कीवर्ड हमेशा रेफरेंस वेरिएबल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रेफरेंस वेरिएबल के लिए इसका इस्तेमाल, वेरिएबल के अगर परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो इसका इस्तेमाल इंस्टेंस वेरिएबल के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए int x इक्वल टू 10, ये क्या है, एक इंस्टेंस वेरिएबल है। अब एक फंक्शन हमने बनाया डिस्प्ले, वाइट डिस्प्ले, जिसमें एक दूसरा वेरिएबल हमने x लिया जिसकी वैल्यू क्या है 5। तो अब इस स्कोप के अंदर हम x को अगर प्रिंट करा देंगे तो क्या प्रिंट करेगा, तो अगर हम इसके अंदर x को प्रिंट कराएं केवल, तो क्या प्रिंट करेगा 5, क्योंकि लोकल स्कोप को ज्यादा वरीयता मिलती है। लोकल स्कोप को वरीयता फर्स्ट भी जाती है, यानी वही वेरिएबल इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, वही इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लोकल वाला आपका एक्सेस होगा, लोकल वेरिएबल, यानी क्या प्रिंट करेगा 5। यक्स जब हम प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट करेगा 5, आउटपुट 5 आएगा। अब हमें इसी स्कोप के अंदर यक्स इस्तेमाल करना है, यक्स इस वाले इंस्टेंस वेरिएबल को प्रिंट करना है, तो क्या हो जाएगा, आपका कोलिजन होगा कि कौन सा एक्स प्रिंट करा रहे हैं। अगर हम एक्स प्रिंट करा रहे हैं तो कौन सा एक्स प्रिंट करा रहे हैं, ये जो कि दोनों दो वेरिएबल हैं, क्योंकि अलग अलग स्कोप में इस्तेमाल हो रहे हैं। ये क्लास स्कोप में है, ये लोकल स्कोप में है। तो लोकल स्कोप में जब हम प्रिंट कराएंगे तो लोकल स्कोप को वरीयता मिलेगी, प्रिंट हो जाएगा। लेकिन उसी स्कोप में क्लास लेवल वेरिएबल को जब हम एक्सेस करेंगे, उसी नाम से, जिस नाम से लोकल वेरिएबल है, तो उसके लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, दिस कीवर्ड। यानी इसको अगर हमें प्रिंट कराना है या एक्सेस करना है तो कैसे इस्तेमाल करेंगे, दिस डॉट एक्स। दिस किसके लिए यूज हो रहा है, इंस्टेंस वेरिएबल के लिए, तो इसका आउटपुट क्या आएगा 10। इस तरह से ये आपका एक सिंपल एग्जांपल, इसको हमने लिया है कि जहां पे इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल सेम नेम से हो जाते हैं, उनके बीच जो कोलिजन होता है उसको अवॉइड करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, दिस कीवर्ड का। जैसे यहाँ मैंने किया है, यक्स प्रिंट कराया तो लोकल वाला प्रिंट होगा, लेकिन ग्लोबल वाले को यानी इंस्टेंस वेरिएबल को इस्तेमाल करने के लिए आपको दिस लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो उसी नाम से है जिस नाम से लोकल है। तो दिस डॉट एक्स कर देंगे तो ये 10 प्रिंट हो गया। ये आपका हो गया दिस कीवर्ड, एक सिंपल एग्जांपल। और भी एग्जांपल आप इन सब के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं, लेकिन इसका बुक में आपको नहीं मिलेगा। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें इन सब का इस्तेमाल नहीं मिलेगा। आप इंजीनियरिंग के चैनल्स जो बने हैं उसमें आप देख सकते हैं, उसमें आपको हो सकता है मिल जाए, या नेट पे गूगल पे देख सकते हैं, वहाँ पे भी मिल सकता है। और एग्जाम्पल हम देखते हैं इसका कि दिस कीवर्ड को और कैसे हम एक लंबे फंक्शन में कैसे इस्तेमाल करते हैं।
दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे एक क्लास डेमो बना है, इसमें दो इंस्टेंस वेरिएबल हैं ए और बी। अब हमने इसको हम मेन मेथड से समझते हैं। एक इनपुट नाम का फंक्शन बना है जिसमें हमने जिस नाम से इंस्टेंस वेरिएबल है उसी नाम से लोकल वेरिएबल रखा। अब हम लोकल वेरिएबल के द्वारा इंस्टेंस वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं और इसके बाद फंक्शन को, डिस्प्ले फंक्शन को प्रिंट करा रहे हैं। तो देखिए आउटपुट क्या आता है। मेन से समझेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा डेमो ob इक्वल टू न्यू डेमो, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट के द्वारा हमने इनपुट फंक्शन कॉल किया है ob डॉट इनपुट 2, 3। 2 और 3 कहा जाएगा इनपुट यहाँ पे आपका ए और बी में। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ए को ए से असाइन कर रहे हैं, बी को बी से असाइन कर रहे हैं। तो कंपाइलर यहाँ कंफ्यूज हो जाएगा कि इंस्टेंस वेरिएबल लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में है। इसलिए ये लोकल वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल को अपनी वैल्यू 2 और 3 नहीं दे पाएंगे। और जब हम डिस्प्ले नाम का फंक्शन कॉल करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, जो यहाँ पे हमने प्रिंट कराया है ए और बी, इसका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट विल बी 0। जीरो कैसे आएगा, क्योंकि उनकी डिफॉल्ट वैल्यू इंट की क्या होती है, 0 होती है। तो कंफ्यूजन की वजह से, कोलिजन मैंने बताया, कोलिजन की वजह से ये वैल्यू असाइन नहीं कर पाएगा उसको। तो इसी को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ लगा देते हैं दिस डॉट ए, दिस डॉट बी इक्वल टू बी। अब दिस किसको रिफर करेगा, इंस्टेंस वेरिएबल को। अब यहाँ पे जब हम इसको करेंगे तो ए की वैल्यू, ए इस इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और इस बी इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अब जब हम फंक्शन कॉल करेंगे ob डॉट डिस्प्ले तो आउटपुट क्या आएगा 2 और 3। यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू 2 हो जाएगी और उसकी ए की वैल्यू 2 हो जाएगी और बी की वैल्यू आपकी, जो बी की वैल्यू प्रिंट करेगा वो क्या आएगा 3, 2 और 3 आएगा। तो यहाँ पे इसी इसी कंफ्यूजन को, कंपाइलर कंफ्यूजन को दूर करने के लिए दिस कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इतना मेरे ख्याल से काफ़ी है। इतना इसको एग्जाम्पल के तौर पर याद रखें तो आप इसकी डिफिनीशन लिख देंगे और इस तरह से आपको, अच्छा कोई फंक्शन कॉल करना होता है तो कैसे कॉल होता है, दिस कीवर्ड के द्वारा, दिस डॉट फंक्शन नेम। जैसे डिस्प्ले नाम का फंक्शन कॉल करना है तो क्या हो जाएगा, दिस डॉट डिस्प्ले। ये दिस क्या है, ऑटोमेटिकली क्रिएटेड जो है ऑब्जेक्ट होता है, ऑटोमेटिकली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट होता है। मतलब बिना जो क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, बिना उसके अगर कॉल करना चाहते हैं तो कैसे कॉल करेंगे, दिस डॉट फंक्शन का नाम। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए भी दिस कीवर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह से दिस कीवर्ड को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आगे दूसरा टॉपिक देखते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।